नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, ठीक ठाक ही होंगे। तो सुबह का टाइम है और काम पड़े हैं बहुत सारे। तो ये मम्मी के नए सूट है जो मम्मी ने बनवाए हैं, इनको मैं हाथों से निकाल रही हूँ पानी से में सर्फ से। और पीछे मेरे पड़ा है ढेर कपड़ों का, मैंने उतारे हैं सोफ़ों के कवर और कुशन के कवर। अब क्योंकि मुझे वापस जाना है तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी साफ़ सफाई मैं कर सकती हूँ मैं कर लूँ, क्योंकि फिर पीछे से मम्मी से नहीं होगा। और बर्तन भी अभी पड़े हैं, झाड़ू लगा ली है, किचन साफ़ करना है, मतलब वैसे साफ़ कर लिया, स्लेब वगैरह साफ़ करने हैं और पोछा लगाना है, कपड़े हैं। अभी साफ़ सफाई चल रही है, लोग आने के बाद साफ़ सफाई करते हैं, मैं जाने से पहले साफ़ सफाई कर रही हूँ। बस यही रीज़न है कि फिर मम्मी को ज़्यादा लोड ना पड़े। अब आगे त्यौहार भी आ रहे हैं और अचानक से ही मुझे वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, मुझे ये था कि मैं त्यौहारों पर यहीं रहूँगी। लेकिन फिर अचानक से बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं और स्कूल वालों ने बोला है कि एग्ज़ाम तो दिलवाने ही पड़ेंगे, तो इसीलिए फिर मुझे वापस जाना है। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई कर रही हूँ। दोबारा से त्योहारों के नाम भी समझ लीजिए, दिवाली आ रही है आगे और करवा चौथ वगैरह भी है। तो पहले मैं जो ये रोज़ के कपड़े हैं वो डालूँगी मशीन में और उसके बाद फिर मैं सोफ़ों के कवर धोऊँगी। और जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक जो मेरे बाकी के काम है मैं वो निपटा लूँगी। बर्तन पड़े हैं, पोछा है और साफ़ सफाई है थोड़ी सी। तो फिर चलिए लग जाते हैं काम पे। तो कपड़े मशीन में डालने के बाद मैं लग गई हूँ अपने बाकी के काम पर। बर्तन मांज रही हूँ मैं, नाश्ता वगैरह कर लिया था सबने। तो फिर मशीन में कपड़े डलेंगे जब तक, मतलब घूमेंगे तब तक, तो जो बर्तन वगैरह है, झाड़ू पोछा है, साफ़ सफाई है, वो सारी हो जाएगी। और फिर बचेगा काम सिर्फ कपड़ों का। और मुझे चौक भी धोना है, जो बाहर मतलब गैलरी है वो भी मैं धोऊँगी। तो उसे धोने के लिए मैं जो कपड़ों का पानी बचेगा निचोड़ूंगी जब मैं कपड़े, तो वो जो पानी बचेगा उससे मैं उसको धोऊंगी, तो पानी भी यूज हो जाएगा और वो भी साफ़ हो जाएगा, चौक भी। तो फिर अब बर्तन कर रही हूँ मैं और इसके बाद मैं करूँगी किचन साफ़। तो वो सोफ़ों के कवर और कुशन के कवर मैं धो रही हूँ। पर्दे मैंने नहीं उतारे हैं क्योंकि पर्दों को मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुए धोए थे, 15-20 दिन हुए होंगे मुश्किल से, तो इसलिए मैंने पर्दे नहीं उतारे हैं। सोफ़ों के कवर और कुशन के कवर मैं उतार दूँगी और धो रही हूँ मैं उन्हें ही। तो बर्तन मांज लिए हैं और मांजने के बाद अब मैं उन्हें धो रही हूँ। और कृष्णा भी बीच बीच में बहुत परेशान करता है। तो एक बोलते हैं कि एक नज़र काम पे और एक नज़र बच्चे पे, दोनों काम ऐसे मेरे चलते हैं। तो मैं काम भी करती रहती हूँ और साथ ही साथ दूसरा ध्यान मेरा कृष्णा पे ही रहता है, क्योंकि उसका पता ही नहीं चलता वो कब कहाँ को निकल जाए, कहाँ को चला जाए। और परेशान तो करता कितना है ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कोई काम ऐसा नहीं है जो ये करने से चूक जाएगा, इसको हर काम में नाक घुसानी है अपनी। तो बर्तन दिए हैं मैंने धो और यहाँ पर अब मैं इसको धो दूँगी फर्श को, जहाँ पर मैं बर्तन मांज रही हूँ, क्योंकि यहाँ फिर काई जमने लगती है अगर ना धोएं एक बार भी। तो अब यहाँ का काम करके, बर्तनों का काम करके मैं जाऊँगी किचन में। तो किचन की मैंने वैसे तो साफ़ सफाई कर दी थी, पर अभी मुझे स्लेब साफ़ करना है और गैस साफ़ करना है, क्योंकि गैस पे मतलब रात को भी काम करते हैं, दिन में भी करते हैं, तो कई बार जल जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं इसको साबुन से ही साफ़ करती हूँ हमेशा। मैं जब भी गैस को या स्लेब को साफ़ करती हूँ रोज़ डेली ही, तो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। और ये देखिए जो मैंने दीवार पे वॉलपेपर लगाया हुआ है, ये मतलब वाटर प्रूफ भी है, ऑयल प्रूफ है, हीट प्रूफ है, तो आप इसको जिस तरीके से मर्जी यूज कर सकते हैं। और ये साफ़ भी एकदम से हो जाता है, मतलब ये नहीं है कि जैसे टाइलों पे दाग रह जाते हैं या फिर वैसे दीवारों पे दाग रह जाते हैं सब्जी वगैरह के, तो वो साफ़ नहीं होते, इनसे एकदम से साफ़ हो जाते हैं। आप ज़रा सा गीला कपड़ा लगाएंगे तो एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस साफ़ कर रही हूँ मैं, कर दी है मैंने गैस साफ़। और ये देखिए गैस एकदम मतलब बिल्कुल साफ़ नई नज़र आती है जब आप अच्छे तरीके से उसको साफ़ करते हैं। तो ऐसे ही सुबह से कब टाइम निकल जाता है सारे कामों में पता ही नहीं चलता।
और ये अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब टाइम मिलता है तो उसमें मैं ये सोचती हूँ कि चलो भाई मैं काम कर लूँ फटाफट से। यहाँ सिंक मैं धो रही हूँ, इस पर मैं डाल रही हूँ हार्पिक। हफ्ते में एक बार मैं ऐसे ज़रूर धोती हूँ, जिससे कि जो चिकनाई वगैरह है वो साफ़ हो जाए, क्योंकि अगर आप रोज़ इसको वैसे धोते भी हैं तो भी इतनी मतलब साफ़ नहीं होती। तो इसलिए हफ्ते में एक बार मैं इसको धो देती हूँ हार्पिक से। तो इसको लगा के मैं छोड़ दूँगी, और जब तक ये यहाँ पर रहेगा तो मैं पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं सिंक को धोऊँगी। तो मैं कह रही थी कि मैं अपने लिए मुझे टाइम नहीं मिलता अब, क्योंकि कृष्णा छोटा है तो जब वो सोता है फिर मुझे जो काम रहते हैं, मुझे ये रहता है कि चलो इतना सोया हुआ है तो मैं वो काम निपटा लूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो कृष्णा के जागते हुए नहीं हो सकते। और अपने लिए तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है, जब तक जागेंगे तब तक कृष्णा को देखना है और साथ के साथ घर के काम भी करने हैं, और जब वो सो जाएगा फिर वो काम करने हैं जो उसके उठने पर नहीं करते। तो कई बार मुझे ये लगता है अपने आप को ही कि पता नहीं मैं मतलब लगी रहती हूँ, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता कि भाई थोड़ा सा भाई अपने लिए पर्सनली मैं रेस्ट कर लूँ या कुछ कर लूँ। और बस इसी तरीके से सारा दिन निकल जाता है। कहते भी हैं लोग कि औरत अपने लिए पता नहीं कब जीना सीखेगी, पर क्या करे, औरत का तो जो है सब कुछ अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ ही है, अपने घर में है। तो इसीलिए बस मेरा रहता है कि चलो कोई नहीं, रात को तो रेस्ट करते ही हैं और दिन में थोड़ा बहुत हो भी जाता है। तो अब मैं सिंक धो रही हूँ, और ये देखिए सिंक हो गई है बिल्कुल साफ़ नए जैसी। और उधर कृष्णा भी अपनी खुराफात में लगा हुआ है। आप जहाँ जहाँ मुझे देखेंगे वहीं वहीं आपको कृष्णा साफ नज़र आ जाएगा शरारतें करता हुआ। तो पर्दे भी अब धोए गए हैं, सिर्फ एक बार के रह गए हैं डालने के लिए, तो इसलिए जो धोए गए हैं मैं उनको निकाल रही हूँ, और उधर रह गए हैं बिना धोए कपड़े। तो मैं बस अब इनको ले जाके निचोड़ूंगी, और जब तक इनको मैं निचोड़ूंगी तो जो कपड़े मैं इसमें डाल लूँगी अब, यानी कि जो कवर डाल लूँगी सोफ़ों के, वो भी इतना धुल जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ इधर की साइड कपड़े निचोड़ने के लिए। जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं यहाँ पर निचोड़ लेती हूँ, पानी के करके जल्दी जल्दी निचड़ जाते हैं। उधर टंकी पे मैं जहाँ बर्तन धो रही थी वहाँ टंकी पे मैं तभी धोती हूँ वो कपड़े जब कपड़े कम होते हैं, क्योंकि आराम से हो जाता है। पर ये कवर वगैरह है तो इनको पानी ज़्यादा लगता है, और मतलब होने में भी इनको टाइम लगता है। और आप लोगों को यहाँ पे यकीन नहीं होगा कि जब मैं ये काम कर रही हूँ अब कपड़े धोने से लेके और आगे तक के सारे काम, तो यहाँ मैं गिर गई थी बहुत ज़ोर से, चप्पल मेरी फिसल गई थी और मुझे बहुत चोट आई। थोड़ी देर तो मैं रुकी, क्योंकि फिर मुझे लगा कि काम पड़ा है तो फिर मुझे करना है, और बहुत सच में मुझे चोट हुई जब मैं स्लिप हो गई यहाँ पे। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, करना है काम। जब मैं काम करती रही तब तक तो नहीं पता लगा इतना चोट का लगने के बाद, लेकिन जब काम करने के बाद रेस्ट किया तब मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जो कपड़े निचोड़ने का बाद ये पानी बचा हुआ है इसको मैं डाल दूँगी इधर चौक में और गैलरी में, यहाँ बाहर की तरफ और अंदर। तो जिससे कि मैं अब धोऊंगी, इतना मैं कपड़े निचोड़ूंगी तो ये फ़र्श का जो मैल है वो गल जाएगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी फटाफट से, तो ये चौक भी जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो ये जितना भी पानी है इसको सारे को मैं लेके जाके डाल दूँगी अब गैलरी में। पानी का भी यूज हो जाएगा, और ये है कि आपको नया पानी यानी कि साफ़ पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो जितना भी ये चौक था मैंने सारा कपड़ों के पानी से धो दिया है, और अब मैं इसको पानी को निकाल दूँगी सारे को, तो चौक हो जाएगा बिल्कुल साफ़। और ये देखिए कृष्णा कहीं नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी 1% भी ये कहीं रुकता ही नहीं है। जब तक सोएगा तब तक ही बस इसको चैन है, जागते हुए तो ये बिल्कुल आराम करता। तो सारा काम निपटा लिया है मैंने, बस कपड़े रह गए हैं सुखाने के लिए।
अभी मम्मी ने छत पे गेहूँ डाले हुए हैं, इसलिए मैं कपड़े नहीं डालूँगी। और कृष्णा भी अब सोने के लिए रो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टाटा करो।